जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं करंट फीलिंग्स पे। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, किसी के बारे में सोचिए या फिर किसी का नाम ले लीजिए। उसके बाद आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर देखिए कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। और अगर अभी तक आपने हमारा नया चैनल स्पिरिचुअल जर्नी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उस चैनल का लिंक दे रखा है, तो जल्दी से जाइए और उस चैनल को भी अपना सपोर्ट और अपना प्रेम दीजिए। और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रेटिंग देख रहे हैं, उससे पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, अक्टूबर, जुलाई, फरवरी, मार्च, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 9 तारीख, 4 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 2 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 31 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है N, I, O, K, W, H, S, C, M, V, O। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिनके लिए आप देख रहे हैं ये रीडिंग की, उनकी करंट फीलिंग्स अभी क्या है। अभी इनकी करंट फीलिंग्स जो है वो अपने करियर को लेकर कुछ ज़्यादा है। ये अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ज़िंदगी में करियर बहुत अच्छा नहीं हुआ ना, तो फिर सारी चीज़ें कितनी भी अच्छी हो कोई मायने नहीं रखती हैं। आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितने अच्छे से अपना रिश्ता निभा रहे हैं, कितने अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो डियर, अभी ये ना सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं। ये अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। आप समझ सकते होंगे अगर इनसे आपकी बात होती है, और कुछ लोगों की इसी वजह से कम बात होती है, तो आपके बीच में लड़ाई ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है इसके वजह से आपसे कम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अभी का जितना टाइम है ना वो अपने करियर को देना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बात तो पूरी ज़िंदगी कर लेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी का जो टाइम निकल जाएगा ना तो फिर वो टाइम दोबारा नहीं आएगा। तो डियर, ये अभी अपने करियर को ज़्यादा समझ रहे हैं, मतलब उसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आपसे कम बात कर रहे हैं। अगर आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। नहीं, कोई नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने बहुत कुछ ऐसा समय देखा हो जिस समय इन्हें ऐसा लगा कि पैसा बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ से कम भी नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है अपने लिए ना सही, लेकिन दिखावे के लिए पैसा ज़रूर होना चाहिए। इनके नज़रिए में पैसे को लेकर कुछ ऐसा है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर पैसे हो ना तो बहुत सारे काम अपने आप भी बन जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते अपने आप ठीक हो जाते हैं, कभी उनमें अनबन नहीं होती ज़्यादा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि दिखावे के लिए पैसे ज़रूर होने चाहिए। सच्चे प्रेम के लिए पैसे मायने रखते हो या ना रखते हो, लेकिन दिखावे के लिए पैसे ज़रूर होने चाहिए। तो डियर, इस वजह से ये पैसा कमाना चाहते हैं। इनकी लाइफ में अभी जो सबसे पहले है ना वो पैसा है। तो डियर, इस वजह से ये पैसे के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। हो भी सकता है क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा है अपनी ज़िंदगी में।
हो सकता है कि पैसों की वजह से इन्होंने बहुत सारे रिश्ते टूटते हुए देखे हों। तो इसलिए डियर, ये पैसों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि पैसे सब कुछ ठीक कर देता है। लोग कहावत ज़रूर कहते हैं कि हम पैसे पे नहीं मरते, लेकिन यहाँ पे हर एक इंसान पैसे पे ही मरता है। तो इसलिए ये बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये अभी अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं और इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है जिसकी वजह से ये आपको छोड़ रहे हो, आपको चीट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डियर, इनकी जो करंट फीलिंग्स है, अगर ये बहुत स्टेबल हो गए, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, तो ये आपके साथ मतलब अपना फ्यूचर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते हैं, आपसे भागना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अपनी बहुत प्यारी सी फैमिली बसाना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर इंसान इन्हें नहीं मिल सकता, लेकिन हो सकता है कि आपके रिश्ते में भी पैसा आ रहा हो सकता है कि इंटर कास्ट इशू हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने बहुत पैसे कमा लिए ना, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पैसे के आगे फिर कोई कास्ट, कोई उम्र, कोई चीज़ नहीं दिखता। इन्हें ऐसा लगता है कि पैसे से सब कुछ बिकता है, और जिस दिन बहुत पैसे कमा लेंगे ना, तो सबसे पहले मोहब्बत खरीदेंगे। इन्हें ऐसा लगने लगा है कि सब कुछ बिकता है, और ये बात सच है कि सब कुछ बिकता है। पैसे के दम पे लोग मतलब बदल जाते हैं। तो इस वजह से डियर, ये अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, और कोई इंसान नहीं है, किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। और हम एक बार देख लेते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपके लिए। इन्हें आपका ख्याल बहुत आता है। अभी ये हैंगमैन की स्थिति में है कि आपसे बात करूं या फिर ना करूं, या फिर अभी जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपसे बात करने की आदत हो गई ना, जैसे आपसे थोड़ी सी बात की ना, तो फिर बहुत बात होगी, फिर ये रह नहीं पाएंगे। अभी तो आपके बिना रह ले रहे हैं, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अभी बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि आपसे बात करें या फिर ना करें। अभी इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। बात करने का दिल कहता है, मगर दिमाग कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी बात नहीं करना है। अगर थोड़ी सी बात करोगे तो फिर और बात करनी पड़ेगी। समझ रहे? अभी दिल और दिमाग के बीच में ये फंसे हुए हैं, दिल की सुने या फिर दिमाग की। तो हो सकता है ये बहुत कम बात करते हो आपसे, लेकिन इनका दिल कहता है आपसे बात करने के लिए। इनके दिल पे सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही राज है, और किसी का नहीं है। तो इसलिए आपके मन में अगर कोई भी नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो उन्हें भगा दीजिए। हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपकी लड़ाई झगड़े हो गए हों अभी हाल फिलहाल में। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अपने ऐसे पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ऐसे फ्रेंड के लिए देख रहे हैं जिनसे आपकी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो गए हैं। तो हो सकता है कि वो आपको कॉल मैसेज ना कर रहे हो, तो आपको लगता है कि वो आपको करेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो हर बार आपको मनाते हैं। क्या इस बार आप मनाएंगे? क्या आपको इस रिश्ते की परवाह है? क्या आप इनकी फ़िक्र करते हैं? इस बार ये आपको जानना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हर बार मना कर देखा है, हर बार आपको मनाया है, शायद इसी वजह से ये रिश्ता चल रहा है। तो ये इस बार आपको देखना चाहते हैं कि क्या आपको इस रिश्ते की परवाह है? क्या आप इनसे बात करेंगे? ये आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, और आप इनके इंतज़ार में बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हाल फिलहाल में कुछ झगड़ा हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है कि अभी आपका हाल फिलहाल में झगड़ा हुआ है, आप इनके इंतज़ार में बैठे हैं और ये आपके इंतज़ार में बैठे हैं। दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पहल नहीं करना चाहते हैं। आपको पता है, कभी कभी इसी वजह से बहुत अच्छा रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो इस बार आप ज़रूर कर लीजिएगा बात, इस बार आप इनसे बात ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर दोनों आप बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, पहल नहीं करेंगे, तो ख़राब हो जाएगा सब कुछ। तो आप इनसे बात ज़रूर कर लेना, ठीक है? और ये आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, आप भी इनके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखें। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं, ये इंसान नहीं सही है, आपके लिए नहीं सही है,
आपकी इंट्यूशन कई बार बोलती है, तो फिर जो आपका दिल कहता है आप वो करना, क्योंकि आपको अपनी खुशियों का ध्यान रखने का पूरा अधिकार है। तो आप अपनी खुशियों का ध्यान रखिए और अपने बारे में सोचिए, अपना ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी मत सोचना। क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। मर जाने के बाद राम नाम सत्य कहते हैं और इसके बाद कुछ नहीं कोई कहता है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, जून, मार्च, अगस्त, दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त। अगस्त बहुत स्ट्रांग है, आपका हो सकता है या फिर आप जिनके लिए देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 21 तारीख, 20 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है KIHODMKCPV। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में इनका किसी से झगड़ा हुआ हो, फैमिली में हुआ हो या फिर कहीं बाहर हुआ हो, किसी से भी हुआ हो, जैसे किसी ने इनको कुछ बोल दिया हो। कभी कभी होता है ना कि जब वक्त सही नहीं होता तो कोई कुछ भी बोल कर चला जाता है। तो कोई ऐसी बात बोल दी हो जो इन्हें पसंद ना हो, किसी ने इन्हें ट्रोल किया है, तो ये उस बात से बहुत गुस्से में है और अब ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। आप समझ लीजिए कि ये सोच रहे हैं कि गलत ना हो करके भी गलत सुनना पड़ रहा है, गलत ना हो करके भी गलत सुनना पड़ रहा है। तो ये बहुत गुस्से में भी है। तो ये सोच रहे हैं कि जवाब देते हैं, मतलब आप समझ लीजिए इनके अंदर इतना गुस्सा है कि अगर और ज़्यादा किसी ने अगर बोल दिया, थोड़ा सा भी बोल दिया, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये इतने गुस्से में है, इन्हें खुद नहीं पता कि फिर ये क्या कर जाएंगे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तो अभी जो इनकी एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है। अभी अगर इनसे कोई ज़्यादा बोले या फिर ज़्यादा ज्ञान दे तो इन्हें पसंद नहीं आएगा। वैसे ये किसी की भी बातें सुन सकते हैं, कोई कुछ भी बोल के जाए, कोई कुछ भी कहे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़्यादा किसी पे ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही अपने आप को महान दिखा रहा हो और इन्हें नीचा दिखा रहा हो तो इन्हें फिर पसंद नहीं आता। तो डियर, इसी वजह से इन्हें किसी ने ट्रोल किया है, किसी ने कुछ बोला है, तो वो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आ रही हैं। तो अभी ये गुस्से में है, अभी ये किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। बस ये इस वक्त झगड़ने की एनर्जी में है। अगर आपने भी इनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर लिए ना, तो हो सकता है कि आपसे भी झगड़ा हो जाए। कभी कभी होता है ना कि गुस्सा किसी और का होता है, निकल किसी और पे जाता है। तो डियर, कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो अभी ये गुस्से वाली एनर्जी में है, इसलिए इनसे आप कम ही बात करें तो ज़्यादा ठीक है। अगर आपसे भी झगड़ा हुआ है तो आप इंतज़ार करें। ऐसा नहीं है कि ये आपको छोड़ देंगे, कहीं और चले जाएंगे, कुछ और करेंगे, नहीं। ये लौट कर आएंगे, आपको छोड़ कर नहीं जा पाएंगे। आप इंतज़ार करें,
वक्त के हिसाब से सब कुछ ठीक होने दें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर आप वक्त पे छोड़ दीजिए, ज़्यादा परेशान मत होइए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो हो सकता है कि अभी आपसे मिले हों, हाल फिलहाल में आपसे मिल कर गए हों, आपसे बात हुई हो सकता है कि आपसे इन हो सकता है डियर कि इनसे आपकी शादी की बात चल रही हो, या फिर ये आपको किसी वेबसाइट से मिले हों, तो डियर आपने इनसे मिलने की बात की हो या फिर आप मिल चुके हों। कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आप मतलब ये रीडिंग देख रहे हैं पॉजिटिव तरह से, कि इनके दिल में क्या चल रहा है। लड़ाई झगड़े नहीं हुए होंगे, तो इनके दिल में ये चल रहा है कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ या फिर नहीं हूँ। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये मतलब खुद को देख रहे हैं कि ठीक है कि नहीं ठीक है, आप ज़्यादा सुंदर हो, ये कम सुंदर हैं। मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके काबिल ये हैं कि नहीं है, आपके काबिल हैं कि नहीं है। मतलब वो इन्हें डाउट हो रहा है कि आप इनसे ज़्यादा अच्छे हैं। शायद आपको ये पसंद ना आए हो। इनके मन में ऐसी भी बात चल रही है कि शायद आपको ये पसंद ना आए हो सकता है कि मिलने के बाद बहुत सारी बातें हों या फिर बहुत ज़्यादा बात करने के बाद आप वो कुछ सोच रहे हो, आप इनके बातों का जवाब जल्दी ना दे रहे हो, तो इन्हें बहुत सारे मतलब सवाल इनके मन में आ रहे हैं। डियर इन्हें मतलब आपसे मिलकर, आपसे बहुत ज़्यादा बात करके, आपको जान करके बहुत सारे डाउट्स हो गए हैं। मतलब इनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न आ गया है कि शायद ये आपके काबिल नहीं है और इनका और आपका कोई फ्यूचर नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके विचार इनके विचार से मैच नहीं करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं। अभी इनके मन में आपको लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने किसी ऐसे इंसान के लिए, पार्टनर के लिए या फिर फैमिली के लिए देख रहे हैं कि उनके मन में अभी क्या चल रहा है। डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। इनकी बहुत सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप ही इनकी खुशियों का ज़रिया हैं। आप ही इनकी खुशियों का ज़रिया हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई रहे या ना रहे, लेकिन आपका होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्टेबल हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि आपका होना बहुत ज़रूरी है। आप स्टेबल हैं, आप खूबसूरत हैं, इसलिए नहीं, आपसे इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में किसी मतलब से नहीं होता, बेमतलब होता है, लेकिन वो बहुत ख़ास होते हैं। तो डियर, ये भी आपके लिए कुछ ऐसा ही फील करते हैं कि आप इनके ज़िंदगी में किसी मतलब से नहीं है, लेकिन आप इनकी दुनिया हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि इनकी खुशियों का जो ज़रिया है वो केवल आप हैं। तो ये आपको अपनी खुशियों और अपने सुकून की वजह से चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, और अगर आपको कोई कुछ कहता है तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इन्हें पसंद नहीं है कि कोई कुछ कहे। हो सकता है कि आपकी फैमिली या फिर कोई रिलेटिव वो कभी कुछ थोड़ा बहुत डांट देते हो, तो आप अपने पार्टनर को या फ्रेंड को बताते हो, तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है। इन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको समझते क्यों नहीं है। आप इतना कुछ करते हैं तो वो उन्हें नहीं दिखाई देता, और ये सारी चीज़ों पे आपको सुना देते हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी अगर गलती भी हो और कोई आपको डांट दे, तो भी इनके लिए बहुत बुरा हो जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि समझा भी तो सकते थे, डांटने की क्या ज़रूरत थी। तो डियर, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं आपको लेकर। आप कहीं जाएं अकेले या कोई बात हो, या थोड़ी देर इनके मैसेज का जवाब ना दें, तो ये बहुत टेंशन में आ जाते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे प्रेम भी बहुत करते हैं, आपकी फ़िक्र भी बहुत करते हैं, और ये आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत कुछ आपकी फ़िक्र करते हैं। कभी कभी इनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि अगर हम नहीं होंगे तो आपका क्या होगा। इतना भी आपके लिए सोचते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं मुझे उतना ही अच्छी ज़िंदगी चाहिए जितना आपका साथ हो, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें कौन देखेगा, तुम्हारे साथ कौन रहेगा, कैसे तुम्हारी ज़िंदगी चलेगी। मतलब जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं,
और इन्हें आपकी बहुत फ़िक्र होती है, ये आपकी बहुत फ़िक्र करते हैं। हो सकता है कि आपने इनसे बताया हो कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे हम खुश महसूस कर सके, केवल तुम्हारे। तो डियर, ये आपके लिए उसी लेवल से सोचते हैं। इन्हें ये नहीं लगता कि हम चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, जैसा होगा सब कुछ अच्छा ही होगा, आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाएंगे, आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा, ये सब नहीं सोचते हैं। इन्हें लगता है कि आप कैसे जिएंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ कैसे बैलेंस होगा, ये आपकी बहुत फ़िक्र करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं ताकि आपको कभी किसी चीज़ की परवाह ना हो, आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो। ये आपकी बहुत फ़िक्र करते हैं, आज भी और आने वाले कल के लिए भी। तो डियर, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन वाली एनर्जी में हैं। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप किसी से मिले हों, किसी से बात कर रहे हो, तो ये आपसे अपनी सारी बातें शेयर नहीं कर रहे, लेकिन ये आपके बारे में सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप पूछ रहे हो, अगर अभी आपको बताएंगे तो आपको कहीं ये ना लगे कि झूठ बोल रहे हैं, या फिर मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, पहले रोना दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर दिखाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, फिर मतलब बहुत सारी बातें, तो इस वजह से ये अपनी बातें आपको शेयर नहीं कर पा रहे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अभी टेंशन में है, ये इनकी जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, किसी की बात से, किसी के मतलब ऐसा व्यवहार है जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन अभी आप नए नए मिले हैं, अभी हो सकता है कि कुछ महीने हुए हो आपको मिले, तो इस वजह से ये सारी बातें आपको शेयर नहीं कर रहे। आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, ये बहुत नॉर्मल है, आपको ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप पूछ रहे हो ना, तो ये आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। हो सकता है कि फैमिली में ही कोई हो, इनकी मम्मी या पापा या भाई बहन कोई ऐसा हो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो होता है ना कि कभी कभी अपने लोगों की बातें किसी से शेयर नहीं कर पाता ना इंसान, वो जानता है कि ये गलत है लेकिन नहीं बता पाते। तो डियर, इनकी कुछ ऐसी स्थिति है, तो ये आपसे अपनी सारी बातें शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, आप सभी को प्रेम से राधे राधे।